नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश खबरें जरा हटके में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास, जिसे कहते हैं खबरें जरा हटके। आज भी आपके लिए है बहुत कुछ खास, तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। इंसान जीने के लिए खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करता है। खान पान ही इंसान को औरों से अलग करता है। लेकिन कोई इंसान अगर पत्ते और लकड़ियां खाकर जिंदगी गुजारने लगे, वो भी एक दो नहीं 55 साल से, तो आप क्या कहेंगे? आपको जैसा पकवानों में स्वाद आता है, भूरा को पत्तियां और लकड़ी खाना भाता है। जी हां, ठीक सुना आपने, भूरा चाव से पत्तियां चबाता है। यकीन नहीं आता तो खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। आम लोग जैसा खाने के लिए पकवानों की थालियां अपने आगे रखते हैं, ठीक उसी तरह भूरा पत्तियां रखकर बिल्कुल पकवान की तरह चबा चबा कर खाता है। भूरा का कहना है कि वो बचपन से खेल खेल में लकड़ी और पत्तियां खाया करता था, जिससे उसकी आदत पड़ती गई और आज भी वो पत्तियां खा रहा है। ऐसा करते उसे लंबा अरसा बीत गया है। साल से लकड़ी खाता हूँ, 10 साल हो गए खात में। महंगा बीमारी कोई नहीं चढ़े। भूख लगा से हल्दी पीस के पत्ता खा तो भी कम कपारी आती खा। पत्तियां खाने की अपनी आदत को भूरा ने इस कदर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है कि वो रोजाना ड्यूटी की तरह जंगलों में निकल जाता है, वहां से पसंद की पत्तियां लाता है और फिर चाव से चबाता है। शहडोल जिले के करकटी गांव के रहने वाले भूरा की उम्र अब 55 साल की हो चुकी है, लेकिन पत्तियां खाने की आदत नहीं छूटी है। डॉक्टरों का कहना है कि उस शख्स के शरीर में जिन तत्वों की कमी होगी वो सब लकड़ी या पत्ते खाकर पूरा कर रहा है, जिससे अब उसे धीरे धीरे आदत पड़ गई है। इस तरह का भोजन जो करते हैं लोग, परवर्टेड टेस्ट कहलाता है। तो ये एक मानसिक रोग है ये, और इस रोग के चलते पेट के अंदर जो स्थान है भोजन के अतिरिक्त जो बाकी चीजें खाने से, इनका 2 प्रकार के दुष्प्रभाव होते हैं। एक तो भोजन का रिप्लेसमेंट है ये, तो भोजन के स्थान पर ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कि कोई तत्व नहीं है, पोषक तत्व नहीं है, तो वो उसके शरीर में कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होगी। हाँ, उसको खाते खाते धीरे धीरे आदत पड़ गई है, उन चीज़ों को वो मैनेज कर लेता है, हजम कर लेता है, लेकिन वास्तव में हजम नहीं होती, वो चीज़ें बिना हजम किए हुए निकल जाती हैं और उसको एक मानसिक रोग लग गया है ये। तो इसको कायदे से मनोरोग चिकित्सक के पास भर्ती करके और इसका उपचार कराया जाना चाहिए। इस तरह का खाना हानिकारक है। डॉक्टरों की राय अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन भूरा की जिंदगी में पत्तियां खाने से बाहरी तौर पर तो कोई परेशानी नहीं दिखती। अब इसे कुदरत का चमत्कार माने, बिगड़ी हुई आदत नाम दें या फिर मनोरोग कहकर टाल दें, लेकिन जो कुछ भी है वो है जरा हट के। सौरभ कुमार पांडे, न्यूज़ 18, शहडोल। ताजमहल को दुनिया जानती है, उसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है, लेकिन ताजमहल के म्यूजियम के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। इस म्यूजियम में इतिहास और ताज से जुड़ी कई नायाब और बेशकीमती चीजें हैं। ताज की खूबसूरती किसी पहचान की मोहताज नहीं। इसका जब जब जिक्र आता है, जिस बहाने से भी आता है, दिल को छू जाता है। वैसे तो ताज से जुड़े किस्से कहानियों को किसी किताब में समेटा नहीं जा सकता, स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी खूबसूरती फिर भी बयां नहीं हो पाएगी। लेकिन आज बात ताजमहल के म्यूजियम की।
जिस तरह ताज नायाब है, उसी तरह ताजमहल के म्यूजियम में रखी चीजों ने भी इतिहास के तमाम किस्से, कहानियों और ताज से जुड़ी यादों को सहेज कर रखा है। ये मुख्य प्रवेश द्वार से हम अगर आते हैं, ताजमहल म्यूजियम में रखी ऐसी ही एक सबसे मूल्यवान धरोहर है एक प्लेट। इस प्लेट की खासियत यह है कि इसमें अगर जहरीला खाना रखा जाता है तो इसका रंग बदल जाएगा या ये टूट जाएगा। इस तरीके के बर्तन का इस्तेमाल तब रॉयल फैमिली के मेंबरों के लिए किया जाता था। उसका रसोइया पहले प्रथम खाता था या उसके और अनुचर लोग खाते थे, तत्पश्चात राजा के पास आता था। तो राजा को भी जब दिया जाता था या बादशाह को जब दिया जाता था तो ये इस पात्र में दिया जाता था। इस पात्र की यही खासियत है कि अगर कोई विषैला या जहरीला पदार्थ इस खाद्य पदार्थ में मिला हुआ है, खाद्य सामग्री में मिली हुई है, तो ये प्लेट अपना रंग बदल देगा या ज्यादा विषैला होगा तो टूट जाएगा। इसी ताजमहल म्यूजियम में आपको वो पत्थर भी मिल जाएंगे ताजमहल बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये 16 प्रकार के पत्थर हैं जिनका ताजमहल बनाने में इस्तेमाल किया गया था और साथ ही पत्थर कहां-कहां से आए थे, म्यूजियम में रखे दस्तावेज में इसका भी जिक्र है। आगरा ताजमहल म्यूजियम में पुराने समय की कई चीजों को दर्शाया गया है। इसमें कई फरमान की प्रतियां हैं। इसी म्यूजियम में ताजमहल का एक नक्शा भी है जो काले ताजमहल होने की बात को नकारता है, जिसके बारे में यमुना नदी के पीछे होने की बात कही जाती है। हालांकि इस नक्शे में काले ताजमहल होने की ऐसी कोई बात का जिक्र नहीं है। पूर्वी द्वार है, ये दक्षिणी प्रवेश द्वार है, ये पश्चिमी प्रवेश द्वार है। ये मुख्य प्रवेश द्वार से हम अगर आते हैं तो ये फाउंटेन है और इसके सीधे अगर चलते हैं तो ये ताजमहल है। ताजमहल के ठीक इस तरफ मस्जिद है और मस्जिद की इस तरफ अगर देखें तो रॉयल गेस्ट हाउस है। ताजमहल का म्यूजियम सभी के लिए खुला है और इसका समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है और इसका कोई भी चार्ज नहीं है। सभी पर्यटकों के लिए फ्री है, लेकिन फिर भी बहुत कम पर्यटक ही ताजमहल के म्यूजियम का रुख करते हैं। मतलब मैंने आज तक फोटोज में ही देखा था, आज मैं पहली बार ताजमहल आई हूँ। मैं कहती हूँ फोटोज इसके साथ जस्टिस ही नहीं कर सकते। जो रियलिटी में इसकी ब्यूटी है, एक फील है इसका, तो मुझे बहुत पसंद आया। ताजमहल के म्यूजियम भी है एक जी, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं देखा जी, हमने नहीं देखा है। ताजमहल मैं मतलब शायद 20 बार मेरे लाइफ में देख चुका हूँ, अभी से पहले भी, लेकिन मेरा मन करता है बार बार जब भी मैं फ्री होता हूँ, मैं ज़रूर मौका मिलता है तो घूमने आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। म्यूजियम को लेकर जानकारी आपकी? म्यूजियम को लेकर सिर्फ जानकारी ही है, क्योंकि वहाँ बोर्ड लगा देखते हैं कि वे टू म्यूजियम, लेकिन कभी गया नहीं हूँ और कुछ ऐसा कुछ गाइडेंस शायद गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं है। तो अगली बार जब भी आप ताजमहल के खूबसूरती का दीदार करने आगरा जाएं तो ताजमहल के म्यूजियम भी जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ ताज से जुड़ी जानकारी तो मिलेगी ही, आपको कुछ ऐसा भी देखने जानने को मिलेगा जो शायद अब से पहले न देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आमतौर पर खोए हुए कीमती सामान के वापस मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है, खासकर जब वे गहने जैसी महंगी चीजें हों। लेकिन सूरत का एक परिवार खुशकिस्मत था कि उसे गुम हो चुका सोने का गहना वापस मिल गया। जम्मू कश्मीर के 2 शख्स ने सोने के जेवरात उसके मालिक को लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की। तो उस टाइम मेरे लड़के के वहाँ से हाथ में से एक गोल्डन का ज्वेलरी का गुम हो गया था, मतलब कहीं समझो कहीं गिर गया था। तो घोड़े वाले भाई साहब को वहाँ पे मिला था और घोड़े वाला भाई साहब का नाम है रफीक भाई और अफरोज भाई। आप कहीं घूमने जाएं और वहां आपके पैसे गुम हो जाएं या कीमती गहने खो जाएं और मिलने की उम्मीद न रहे तो आपकी क्या हालत होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन अचानक खोया सामान मिल जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे सारा जहां मिल गया हो। सूरत से कश्मीर घूमने आए एक परिवार के साथ बीते दिनों कुछ ऐसा ही हुआ। उनके खोए गहने लौटाने के लिए पहलगांव से 2 खच्चर वाले 70 किलोमीटर दूर श्रीनगर आए। कस्टमर ने कॉल किया था, वो गुजरात सूरत का है, उसने बताया हमारा है। फिर उसने उधर व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो भेजा था। जब मैंने जब वो देखा, मैंने बताया हाँ यही है। हम श्रीनगर वो लेके गए थे, शाम के टाइम हम वहाँ पहुँचे, उसको वापस किया। गरीब है मगर हम यही हमारा दीन जो कह रहा है, हम मुसलमान हैं, हम यही कह रहा है हमको वो
हमको उसको वो वापस, वो किसी का है, हक है किसी का, हमको वो वापस करना था। दूसरी बात यही है जो हम टूरिस्ट को ये मैसेज देना चाहते हो, कश्मीर जो है, जो आप न्यूज़ पे देखता है वो वैसा नहीं था। पहलगाम से रात के 9 बजे थे तो हमने टूरिस्ट को कॉल किया कि हम आपके पास वहीं आएंगे लेके। वो उन्होंने कहा कि हम ताज में रुके थे श्रीनगर में, तो हमने उसी टाइम गाड़ी को फ़ोन किया, गाड़ी बुलाई तो निकल गए हम यहाँ से। दरअसल सूरत से एक परिवार बीते सप्ताह पहलगाम घूमने गया था। जब ये परिवार श्रीनगर लौटा तो उस वक्त परेशान हो गया जब एक महिला सदस्य को पता चला कि उसके गहने गायब हो गए हैं। इससे पूरा परिवार सदमे में आ गया। सभी परेशान थे। परिवार के मुखिया ने टैक्सी चालक ताहिर को अपनी मुश्किल बताई। उन्होंने कहा कि पहलगाम में शायद कहीं गहने गिर गए हैं, वहां पता करो, शायद कुछ बात बन जाए। ताहिर ने उन्हें उम्मीद बंधाते हुए कहा कि अगर पहलगाम में गहने गिरे हैं और किसी स्थानीय को मिले होंगे तो मिल जाएंगे। What we heard about Kashmir is different what we see here. So it's a very nice place, very nice hospitality, and Pahalgam हम reach हुआ है, अच्छा है, बहुत पसंद हुआ. It's a very good people because we feel like home. I love this place and the people here are very helpful and we are so happy. It will be an everlasting memory for us here. We should not have a prejudiced mind that here it is scary or nothing like that. Once you come here, you will all know that this is a beautiful place and beautiful people. ताहिर ने पहलगाम में उन रेस्टोरेंट संचालकों और होटल मालिकों से संपर्क किया जहां वो परिवार गया था। उसने वहां कुछ दुकानदारों से भी बात की। फिर उसने उन खच्चर वालों रफीक और अफरोज का भी पता लगाया जिन्होंने परिवार के सदस्यों को पहलगाम की वादियों में घुमाया था। रफीक और अफरोज से जैसे ही ताहिर ने गहनों के बारे में पूछा, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हम खुद परेशान हैं कि इन्हें गहने कैसे लौटाएं। गहने हमें मिले हैं, हमारे पास महफूज हैं, हम श्रीनगर आ रहे हैं, आप होटल में ही इंतजार करना। बहुत प्रॉब्लम्स है क्योंकि उतना सीजन भी नहीं रहता है। जो भी मसले आते हैं कश्मीर में, आपको मालूम होगा कि जो भी होता है, थोड़ा ही कुछ होता है तो पहले इफेक्ट टूरिस्ट पे ही पड़ता है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि हमारा थोड़ा, हम सबसे नीचे तबके से लोग हैं तो हमारा थोड़ा ध्यान। कुछ ही घंटों के बाद रफीक और अफरोज गहनों के साथ श्रीनगर पहुंच गए। गहने मिलने से खुश गुजराती परिवार ने अफरोज और रफीक के प्रति आभार जताते हुए उन्हें इनाम भी देना चाहा, लेकिन दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि वो उनकी अमानत लौटाने आए हैं। अमानत उसके मालिक को मिल गई, यही उनके लिए इनाम और सुकून की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इंदौर में पकड़ा गया सबसे बड़े सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड। बांग्लादेश से क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स के धंधे से भी जुड़े तार। अशोकनगर में खाद की किल्लत से किसान परेशान, नाराज अन्नदाता ने किया चक्का जाम, जाम में फंसे राहगीर। धार में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू, लाखों का सामान स्वाहा। कंगना का किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने किया समर्थन, कहा कंगना ने नहीं कही कोई गलत बात, किन्नर समाज को 2014 में मिली आजादी। खरगोन के बड़वाह में पत्थरों में दबा युवक का शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। सिवनी में क्षतिग्रस्त होकर पेंच नहर टूटी, माचागोरा बांध से किसानों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ने पर हुई टूट, पानी की सप्लाई बंद। जबलपुर में युवक की हत्या से सनसनी, दो पक्षों के बीच विवाद में गई जान, पुलिस ने दर्ज किया मामला, बदमाशों की तलाश। दमोह में सिंचाई के विवाद में दो लोगों पर हमला, कुल्हाड़ी से किया गया जानलेवा हमला, एक गंभीर रूप से घायल। देवास में लापता भाइयों का शव बरामद, तालाब में डूबने से मौत, एक दिन पहले से थे लापता, पुलिस पड़ताल जारी। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद।
कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली तरह तरह की भ्रांतियों के बीच कुछ तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। गांव चंदेरी में वैक्सीन लगवाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने के मकसद से ग्रामीणों ने अनूठा गीत बनाया है। सीहोर जिले के ग्रामीण इलाकों में कोविड वैक्सीन के दूसरे डोज को लेकर नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक गांव चंदेरी में वैक्सीन लगवाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने के मकसद से ढोल मंजीरों के साथ ग्रामीणों ने अनूठा गीत बनाया है। हालांकि कोरोना महामारी के विरुद्ध जिस तरह वैक्सीन के पहले डोज को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला, दूसरे डोज में माहौल कुछ शांत बना हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे फिर उत्साह और उमंग के बीच उत्साहवर्धन के नए नए रंग देखने को मिलने लगे हैं। ग्रामीण अपनी मालवी भाषा में बनाए गीत गाकर लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। सीएमएचओ जो सीहोर के हैं उनसे बात करी, फिर उन्होंने एक बार का तो अभी 300 बीच में दे दिया था, 250 का डोज आज दे दी है। इस बात का ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कलेक्टर महोदय का, प्रशासन का, और साथ ही आज लोगों ने ये बाकायदे नियम का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं। लाइन से महिलाएं की अलग लगी है, पुरुष की लाइन अलग लगी है और बाकायदे वैक्सीन का काम प्रारंभ है। और मुझे उम्मीद है कि ये गांव पूर्ण रूप से आज वैक्सीन लग जाएगी। इतना डोज है कि गांव पूरा हो जाएगा। इस गीत के बोल भी ऐसे बनाए गए हैं कि सुनने में अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ लोगों को वैक्सीन लगवाने का उन्हीं की भाषा में संदेश भी मिल रहा है। कोरोना वैक्सीन न सिर्फ वैक्सीन है बल्कि जिंदगी का टीका है, ये गांव वाले समझ रहे हैं, तभी तो गीत गाकर जागरूक कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ नासमझ वैक्सीन को ना करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। जिंदगी से प्यार है तो मान जाइए, वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाइए। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। महासमुंद जिले के 3 छात्रों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने कृषि पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाए हैं, जिसका देश के टॉप 60 मॉडल में चयन किया गया है। एक छोटे से किसी खिलौने की तरह दिखने वाला ये वो मॉडल है जिसकी मदद से खेती किसानी में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। इसे बनाया है महासमुंद के एक स्कूल के कुछ छात्रों ने। इसे देश के टॉप 60 मॉडल में चुना गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें फसल की फोटो या वीडियो लेने पर उसमें लगे बीमारी की पहचान होती है और बीमारी के अनुसार उचित दवाई की जानकारी मिल सकती है। हमें बहुत खुशी है और हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वीड एंड क्रॉप डिटेक्शन सिस्टम फॉर एआई। और हमारा प्रोजेक्ट में जब किसी वीड और क्रॉप खरपतवार और फसल का फोटो जब उसमें अपलोड किया जाता है तो वो प्रेडिक्ट करके बताता है कि कौन सा खरपतवार है और कौन सा फसल। और हमें उम्मीद है कि हमारा प्रोजेक्ट टॉप 20 में भी सेलेक्ट होगा। बाग बहारा ब्लॉक के नर्रा स्कूल के छात्रों के बनाए गए 2 प्रोजेक्ट का चयन किया गया है।
छात्रों को उम्मीद है कि इसे देश के टॉप 20 प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। वहीं स्कूल के शिक्षक भी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। हमारे विद्यालय के छात्रों ने लॉकडाउन के समय 2020 में जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से देश के सरकारी स्कूलों के लिए आयोजित AI फॉर यूथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अपने प्रोजेक्ट्स उन्होंने सबमिट किए थे, जिन्हें फेज 1 में टॉप 100 के लिए चयन किया गया था। और बाल दिवस की पूर्व संध्या पर जब फेज 2 के लिए टॉप 60 प्रोजेक्ट्स का चयन सूची जारी हुआ तो उसमें हमारे विद्यालय के 2 प्रोजेक्ट चयनित हुए हैं, जिसमें हमारे 3 विद्यार्थी शामिल हैं। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से समाधान ढूंढने का कार्यक्रम चलाया था, जिसमें देश भर के 52,628 छात्रों ने भाग लिया था। महासमुंद जिले के सेकेंडरी स्कूल नर्रा के 3 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। इनके कृषि पर आधारित 2 प्रोजेक्ट का चयन हुआ है, जो ये बताने के लिए काफी है कि छात्रों को मौका मिले तो वो तकनीक के सहारे क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। मनोहर सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 महासमुंद। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।